यस, वी आर लाइव नाउ। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो आज का वीडियो इंट्रोडक्शन होने वाला है सबसे पहले रियल नंबर का। ओके, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वाइज कंसेप्ट वाइज पढ़ते रहेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत हल्के में लें, बहुत आराम से पढ़ें। वीडियो पॉज कर करके देखिएगा अगर बहुत ज्यादा स्पीड लगे तो। ठीक है, मैं अभी नया नया आप लोगों के लिए आया हूँ, आप लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ साथ चलिए। मैं बस साथ देने आया हूँ आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, इसके वजूद के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है ना। फ्रैक्शन से उसका क्या ताल्लुक होता है। तो आइए आज नंबर्स के बारे में थोड़ा देखें, एकदम कहानी की तरह पढ़ते रहना है। तो देखिए क्या होता है रियल नंबर, है ना। मैंने आपको बतलाया कि रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का। तो लिखते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर, ओके, एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल और इरेशनल नंबर को जानने के लिए, इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन, अ नंबर which is in the form of p upon q। एक ऐसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल हो, वेयर q not equal to 0, q not equal to 1, q not equal to -1। बहुत आसान है, समझिएगा। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जिसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल होता है। ओके, और डिनोमिनेटर यानी कि q ना तो 0 के इक्वल हो सकता है, ना ही 1 के इक्वल हो सकता है, और ना ही -1 के इक्वल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एकदम मजा लेके देखिएगा, जैसे आपको एक कॉमिक्स पढ़ रहे हो। अगर मैं लिखूं 4, तो आपको तो पता है जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसके बाय में 1 छुपा हुआ रहता है। तो यानी कि ये 4/1 लिखा है हमने। अगर मैं 5 लिखूं यानी 5/1 लिखा है मैंने ना। 10/3 लिखूं या 3/10 लिखूं, ETC। यहाँ पे 4/1 फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये कुछ भी हो सकता है लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 के बाय में 1 है, यानी डिनोमिनेटर 1 है। और हमने क्या पढ़ा कि डिनोमिनेटर कुछ भी हो लेकिन 0, 1 या -1 में से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 1 कैसे आ गया? गलत, यानी कि ये फ्रैक्शन नहीं है। 5/1 नहीं है। 10/5 है, बिल्कुल है। 3/10 बिल्कुल है। अब अगर मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल दूं आपको, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको दूं कि 16/0 या फिर 17/-1, तो क्या ये दोनों फ्रैक्शन होगा? बहुत स्मार्ट है आप लोग, पता चल ही गया होगा कि 16/0 नहीं होगा फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है ना। अच्छा, -1 हो सकता है क्या डिनोमिनेटर में? बिल्कुल नहीं। तो नहीं हो सकता है तो क्या ये है? बिल्कुल नहीं। यानी इस तरह का जो नंबर होता है, तो कब फ्रैक्शन होता है, कब वो फ्रैक्शन नहीं होता है, आपको पता चल गया है ना। तो फ्रैक्शन का रिवीजन हो गया है ना। तो चलिए क्यों ना रेशनल नंबर भी पढ़ ले, है ना। तो पता करते हैं कि फ्रैक्शन किस तरीके से रिलेटेड है रेशनल नंबर से। देखते हैं रेशनल
नंबर्स ना। देखिए क्या होता है, नंबर which is in the form of P upon Q ना, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसे P by Q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल हो वो रेशनल नंबर होता है। यही तो डिफरेंशियल फ्रैक्शन का भी होता था। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, जानने वाली बात है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो तो वो रेशनल नंबर है। और फ्रैक्शन सिर्फ 0 के इक्वल नहीं, 1 के भी इक्वल नहीं होगा और -1 के भी इक्वल नहीं होगा। देखिए, ये देखिए, है ना। और इसमें क्या है कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। यानी कि जो हम लोग एग्जांपल में 4/1 लिख रहे थे, जो एग्जांपल में हम लोग 4/1 लिख रहे थे ना, 5/-1 लिखें या फिर 16/0 लिखें या फिर 17/7 लिखें, ETC, इन सब में से कौन रेशनल नंबर होगा और कौन सा रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर हमें ये पता करना हो तो ऑफ कोर्स 4/1 रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी 1 के इक्वल तो हो सकता है। तो बिल्कुल जी, ये तो है। अच्छा, 5/-1 ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी -1 के इक्वल तो हो सकता है ना। 16/0, ओहो, चोर पकड़ा गया। कौन है चोर? डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये देखो, घुसपैठिया आ गया, यानी ये रेशनल नंबर नहीं है ना। 17/7 ऑफ कोर्स है। आई होप आप लोगों को रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। थैंक यू। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो मैसेज कर सकते हैं आप लोग, ईमेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ज्यादा फास्ट लगे तो वीडियो पॉज कर करके देख सकते हैं, और अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर वो जिसे P/Q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल है, वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है रेशनल का उल्टा इरेशनल। तो इरेशनल जब ही लिख के दिया यानी कि रेशनल का उल्टा। तो रेशनल का उल्टा है तो P/Q के फॉर्म में लिखना जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं होगा। P/Q नॉट इक्वल टू 0, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। और आप लोग हैं हीरो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले रेशनल पढ़े या इरेशनल पढ़े? ऑफ कोर्स पहले रेशनल पढ़ लेते हैं, फिर इरेशनल भी पढ़ लेंगे। अच्छा, जब मैं रेशनल नंबर के सफर में आगे बढ़ा तो मुझे रास्ते में मेरा एक फ्रेंड मिला, ठीक है। एक्चुअली हम सबका फ्रेंड है वो, विच इज इंटीजर। ओके, ये हम लोगों का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। इंटीजर के बारे में आप लोगों ने 200 साल पहले पढ़ा होगा, है ना। 200 साल पहले क्या पढ़ा होगा इंटीजर के बारे में, कि इंटीजर कैन बी नेगेटिव नंबर, इंटीजर कैन बी नेगेटिव नंबर ना, इंटीजर कैन बी 0, है ना। इंटीजर कैन बी 0, इंटीजर कैन बी पॉजिटिव नंबर ना, पॉजिटिव नंबर। ओके, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बता सकते हैं, ठीक है। अब और एक चीज रास्ते में मिला, देखो क्या इंटीजर के रास्ते में क्या मिला, पहले रफली
और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमारे पिछले क्लासेस के हैं, जो हमने 200-300 साल पहले पढ़ लिया है, उसको रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए, पेशेंस रखिएगा, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत किसी को पता होगा कि ये सब चीजें क्या होती है, लेकिन मैं रिवीजन इसलिए करवा लेता हूँ ताकि आप लोगों के एक मार्क्स भी टर्म 1 में ना कटे, आप लोग अच्छा नंबर लाएं, अच्छा स्कोर करें और अपने मम्मी पापा के मेहनत को सफल बनाएं, अपने मेहनत को सफल बनाएं। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, फिर भी रिजल्ट में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है और उन्हें सबका ताना सुनना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से किसी को वो ताना सुनना पड़े, आप लोग अपना 100% दीजिए। तो नेचुरल नंबर, जाहिर सी बात आपको पता है, जहां पे काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और सो ऑन ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। तो 1 से जो काउंटिंग शुरू होती है उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर एकदम मजा लेने का, ध्यान से मजा लेते रहिएगा। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो जिसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना। तो फिर और एक है इंटीजर, क्या होता है? अरे ये तो हमारा फ्रेंड है। क्या होता है इंटीजर? इंटीजर वो जिसकी काउंटिंग निगेटिव में भी चले, पॉजिटिव में भी चले। यानी कि अगर यहाँ 0 है तो इधर काउंटिंग -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर अगर है तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो जिसकी काउंटिंग कुछ इस तरीके से चलती हो ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये मैंने रिवीजन करवा दिया। तो हमने क्या देखा कि इंटीजर कैन बी निगेटिव, इंटीजर कैन बी निगेटिव, इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, इंटीजर कैन बी 0 ऑल्सो। देखो, इंटीजर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए, मैंने लिखा इंटीजर कैन बी निगेटिव, 0, पॉजिटिव। लेकिन साथ ही दोस्तों हमने और एक चीज देखा। क्या देखा? कि होल नंबर 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। देखो, 0 है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन निगेटिव नंबर होल नंबर के पास नहीं है। तो इस रास्ते में हमें और कौन मिला? हमारा फ्रेंड, हु इज होल नंबर, होल नंबर, है ना। ये भी हमारा फ्रेंड है ना, होल नंबर। अच्छा, इस रास्ते में हमें और क्या मिला? देखो, ओनली पॉजिटिव नंबर। ओनली पॉजिटिव नंबर कौन है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, तो ये क्या मैं पॉजिटिव नंबर को नाम दे सकता हूं कि अरे दोस्त तुम्हें नेचुरल नंबर भी बोलूंगा? नेचुरल नंबर। देखिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो को बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को इसका फायदा मिले। ओके, समझ में आई बात? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, और एक बात, यहाँ पे प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर की बात आती है कि क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है को प्राइम नंबर। तो थोड़ा मैं आपको वो भी बता देता हूँ, है ना। इसे मैं इरेज करूं। नंबर्स को भी 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है प्राइम नंबर, है ना। एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और एक होता है को प्राइम नंबर ना। एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता हो, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता हो, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। यानी को प्राइम नंबर का एग्जांपल दुनिया में 1 एंड ओनली 1 ही है और कोई हो नहीं सकता, है ना। गुड। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर सोचिए, प्राइम नंबर वो जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या जो खुद से सिर्फ डिवाइड होता है। वो जैसे कि सोचिए, जैसे कि 2,
जैसे कि 3 ना। 4 हो सकता है क्या, सोचो तो 4 नहीं। क्यों? क्योंकि ये 1 और खुद के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये नहीं हो सकता है। 2 हो सकता है क्या? बिल्कुल प्राइम नंबर है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है, जैसे कि 2 का फैक्टर या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। 3 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या तो खुद से डिवाइड हो सकता है। बट 4 नो 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 नो, 1 से तो हो सकता है, खुद से भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी किसी से हो रहा है। किससे? 2 से। इसीलिए ये तो नहीं हो सकता है ना। फिर 7 बिल्कुल, 5 बिल्कुल हो सकता है, 11 बिल्कुल हो सकता है, etc। आई होप समझ में आ रहा होगा। कंपोजिट नंबर ना, अ नंबर विच हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 और खुद को भी छोड़ के कुछ हो जाए, यानी कि जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होता हो। कौन सा? जैसे कि अभी अभी तो आए थे अंकल 4 ना, 6 और भी बहुत सारे हैं, 8 है, 10 है, 15 है, बहुत सारे etc, बहुत सारे नंबर है ना। तो 4 क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टर देखो क्या क्या हो सकता है, एक तो 1, एक 4 खुद ही है, साथ में देखो 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है ना। तो 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर। अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, लेकिन उसके अलावा भी कोई डिवाइड मार रहा है उसको, तो यानी वो कंपोजिट नंबर है। और एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है वो को प्राइम नंबर यानी कि 1 है ना। याद रखिएगा। तो को प्राइम को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से होता है, तो को प्राइम नंबर हो गया है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं एग्जांपल में, तो वो तुम बोल ही नहीं सकते कि सिर्फ खुद ही से हो रहा है, 1 से भी तो हो रहा है। और अगर 1 से हो रहा है तो तुम फिर भी बोल दोगे कि खुद से होता है, ना ना ना, वो नहीं हो सकता है वहां पे। तो आई होप आपको को प्राइम समझ में आया होगा कि जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या सिर्फ 1 से होता है, और जो 1 से और खुद से दोनों से होता है वो प्राइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकदम आराम आराम से समझिएगा, कुछ नहीं है, गद्दा उड़ा देंगे हम लोग बोर्ड में। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, एनर्जी बरकरार रखना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है। बोर्ड में कोई भी रोक नहीं पाएगा। कौन बोलता है बोर्ड हार्ड होता है? बिल्कुल हार्ड नहीं होता है, हम लोग भी तो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। आगे पढ़ते हैं, चलिए। इरेशनल नंबर, ओह इरेशनल नंबर क्या होता है? बहुत भारी भरकम वर्ड लग रहा है, कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होता है। सबका आज जो है ना एक एक नट वाल्टू